पहले गांव घर से निकल करके किसी शहर में कमरा ढूंढो, बड़ी मुश्किल से कमरा मिलेगा तो खाने पीने रहने का इंतजाम करो। पिताजी को फ़ोन करके पैसे मंगाओ। पिताजी गांव में खेतिहर हैं तो खेती बाड़ी करके कर्जा पताई लेकर के आपको पैसा भेजेंगे। उसके बाद से आप नौकरी की तैयारी करो। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आएगी तो पता लगेगा कि एग्जाम के दिन पेपर दे के आए, पेपर लीक हो गया। चुनाव की प्रक्रिया तो 3-4 दिन में संपन्न हो जाती है, लेकिन हमारी ये लड़ाई 5 साल पुरानी है। अभी तक हम लोग परिणाम के लिए लंबित हैं। हम लोग कितना परेशान हो गए हैं। किसी तरह पेपर की तैयारी करते हैं, हम लोग 3-3 साल वेट करेंगे एक भर्ती के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं महाखबर। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। आपको याद हो कि 2023 में एक वैकेंसी आती है कृषि प्राविधिक सहायक की। उसके बाद से एग्ज़ाम भी हो जाता है बहुत आंदोलन करने के बाद। उसके बाद लगभग साल से 1.5 साल हो चुका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बच्चे परेशान हैं कि आखिर हमारा क्या होने वाला है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जिस तरह से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में, सड़कों पर हैं बच्चे। उसके बाद से अब लखनऊ में भी बच्चे हैं। प्रयागराज वाले बच्चों ने अल्टीमेटम दिया है कि हम 6 या 8 जून को लखनऊ में पहुंचेंगे, वहां भी आंदोलन करेंगे। प्रयागराज में 3 कोचिंग संस्थाओं को बंद कर दिया गया है। इस देश की महिला एंकर जो टीवी पर बैठ करके यूट्यूबर जो टीचर हैं, यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं, उनको तमाम तरह की 2 कौड़ी की टीचर तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप सोचिए इस देश में जो शिक्षाविद वर्ग है वो परेशान है, सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या इनको आश्वासन मिला है, नहीं मिला है, कब से आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम भाई? सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया कृषि प्राविधिक सहायक पेट 2023 से आई है, ठीक है। इसका विज्ञापन 4 मार्च को जारी हुआ और मई में इसका फॉर्म फिल हुआ। हम लोगों ने 1 साल वेट किया, तब जाके 13 जुलाई 2025 को परीक्षा हुई। उसके 3-4 महीने बाद हम लोगों का रिजल्ट 14 अक्टूबर 2025 को डीबी का आया। हम लोगों ने सोचा कि होली तक में हम लोगों का वैकेंसी फाइनल हो जाएगा, लेकिन वेट करते करते धरना देते देते हम लोगों की डीबी मार्च 2026 में हुई। अभी तक हम लोग परिणाम के लिए लंबित हैं। हम लोग कितना परेशान हो गए हैं। किसी तरह पेपर की तैयारी करते हैं, हम लोग 3-3 साल वेट करेंगे एक भर्ती के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। एक भर्ती में एक युवा का जब 4 साल बर्बाद हो जाएगा तो कैसे तैयारी कर पाएगा। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग 3 साल सरकार युवाओं की सरकार है कि नहीं है? युवाओं की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया यही सरकार और आयोग से वो है कि हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट करके ज्वाइनिंग देके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट, क्योंकि एक नई भी वैकेंसी दे दिए हैं, उसमें ये भी छात्र वो भी छात्र दोनों परेशान हैं। नई वैकेंसी आ गई है? नई वैकेंसी आ गई, उसका फॉर्म फिल लास्ट डेट 11 जून है। आप समझिए कि पुरानी वैकेंसी का रिजल्ट भी नहीं आया है और नई वैकेंसी आ गई है। 11 जून जो है उसका लास्ट डेट है। अब बच्चे परेशान है कि हम लोग जो इनका यहाँ पर जो एग्जाम दे चुके हैं कि हम फॉर्म भरे भी कि ना भरें, क्योंकि पुरानी वैकेंसी का रिजल्ट अगर आ जाता तो हम लोग एक निश्चिंत हो जाते कि हमारा हुआ नहीं हुआ क्या है, जो भी चीजें हैं। जब मामला क्लियर ही नहीं है तो ये नया फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और पुराने के इंतजार में लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए बात ये, मेरा नाम अभय मिश्रा, मैं सीतापुर से आया हूँ। देखिए मुख्य बात ये लड़ाई कोई 1 या 2 साल की नहीं है। ये लड़ाई ये जो आपका 3446 विज्ञापन की यहाँ पे बात हो रही है 2021 के कैलेंडर में था। ये लड़ाई हमारी 5 साल पुरानी है। इसका विज्ञापन आया 2023 में और इसका पेपर हुआ 2022 में। तो नई सरकार भी बन गई है। अब हम लोगों का जो चुनाव भी चुनाव की प्रक्रिया तो 3-4 दिन में संपन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारी ये लड़ाई 5 साल पुरानी है। हालांकि विज्ञापन तो हमारा 23 में आया, पेपर हुआ हमारा 25 में। अब रिजल्ट के लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि हमारी किसी से नहीं कोई लड़ाई है, ना हमारी आयोग से लड़ाई है, ना हमारी सरकार से लड़ाई है। हम केवल यहाँ पे अपना हक मांगने आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्लोगन दिया है कि 1 जून को इकट्ठा हुए हैं 2 जून की रोटी के लिए। हम तो सरकार के साथ में मिलकर काम करने वाले लोग। हम लोग आयोग का भी सहयोग करेंगे, हम लोग सरकार का भी सहयोग करेंगे। हम लोग आपके साथ ही मिलकर काम करने के लिए आने वाले हैं। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने हक की मांग करने के लिए आए हैं। बस हमारी बस यही मांग है, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे आगामी भर्ती है। बहुत से लड़के बाउंड्री लाइन पे लड़के पड़े होंगे जिनका पॉइंट 50 से रह जाता है, पॉइंट 2-5 से रह जाता है।
उन लोगों पर क्या बीतेगी, वो अगली तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। 2 विज्ञापन आ चुके हैं, सरकार विज्ञापन देने में अच्छा काम कर रही है, लेकिन उतना ही अच्छा काम रिजल्ट देने में करे तो जितना हमारा युवा वर्ग, विज्ञापन से काम चल जाएगा? विज्ञापन से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। उस विज्ञापन का क्या फायदा कि 2021 में आ रहा, 2025 में आ रहा, 5-5 साल बाद, 6-6 साल बाद इसका परिणाम आए, उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होता है। एक सीमित समय के लिए हमको एक समय दे दिया जाए, एक कैलेंडर जारी कर दिया जाए और कैलेंडर में बता दिया जाए। हमारा बीपीएससी में पेपर अभी बीएओ का हुआ था, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर 4 महीने में उन लोगों ने पेपर करा लिया और ज्वाइनिंग दे दी। अगर सरकार चाहे तो 3 महीने में पेपर करा के ज्वाइनिंग दे सकती है। यूपी से बिहार बढ़िया काम कर रहा है। बिहार अच्छा काम कर रहा था। यूपी से? हाँ, यूपी से अच्छा काम बिहार कर रहा था। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जाके बिहार में टीचर की नौकरी पा गए हैं। यही है, देखिए पलायन होता है, चाहे पढ़े लिखे लोग पलायन करे, चाहे हमारा निचला वर्ग पलायन करे। पढ़े लिखों का पलायन होता तो यह एक प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय होता है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार अब पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग पलायन कर रहे हैं। जब पढ़े लिखे लोग पलायन करते हो तो निश्चित रूप से बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है और एक दर्द होता है कि हम लोग योग्य होने के बावजूद भी अपने प्रदेश में नौकरी नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है चुनाव होते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1 महीने के अंदर 5 चरण में चुनाव कराने के बाद जो है 1 महीने के अंदर सरकार गठित हो जाती है। ये 3446 वैकेंसी के लिए मात्र 22,000 बच्चों का डाटा फीड होकर इनका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? मात्र 3446 बहुत छोटी वैकेंसी है। हम लोग 5 साल से इसमें हैं। 2023 के पेड़ से 24 में वैकेंसी आती है, 25 में 1.5 साल बाद एग्जाम होता है, फिर अक्टूबर में रिजल्ट आता है, 7 महीने बाद डीबी होती है, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं जारी किया गया है। तो ऐसा क्यों? आखिर ये भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हम लोगों के साथ? इसलिए सरकार को आयोग के उस पर जो ध्यान देना चाहिए, इसके कार्रवाई क्या कार्य कर रहा है इसका संज्ञान लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कहीं भी किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान, आचार संहिता, उसके बाद चुनाव उसी डेट पर होता है, भारी भरकम फोर्स लगाई जाती है, उसके बाद चुनाव के नतीजे भी उसी तय समय पर आ जाते हैं। लेकिन इस देश में गलती से अगर वैकेंसी आ गई, उसमें बच्चे ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा उसका भी पता नहीं होता है, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा उसका भी नहीं पता, रिजल्ट में धांधली ना हो उसका भी नहीं कोई भरोसा, पेपर लीक ना हो जाए उसका भी कोई नहीं भरोसा। उसके बाद से रिजल्ट, इस वाले मामले में तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आप समझिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऑनलाइन डीबी पहले गांव घर से निकल करके किसी शहर में कमरा ढूंढो, बड़ी मुश्किल से कमरा मिलेगा तो खाने पीने रहने का इंतजाम करो, पिताजी को फ़ोन करके पैसे मंगाओ, पिताजी गांव में खेतिहर हैं तो खेती बाड़ी करके कर्जा पताई लेकर के आपको पैसा भेजेंगे। उसके बाद से आप नौकरी की तैयारी करो, बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आएगी तो पता लगेगा कि एग्ज़ाम के दिन पेपर दे के आए, पेपर लीक हो गया। उसके बाद फिर आंदोलन करो, फिर वैकेंसी आएगी, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर आंदोलन करो। उसके बाद अगर गलती से एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर रिजल्ट भी आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस देश में एक बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान को कि जा करके वो सरकारी नौकरी पा सके। खैर, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि न्याय व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में इन छात्रों के साथ कैसा न्याय करती है। नमस्कार।